नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव तक आकर खड़े हो गए हैं। तीनों पार्टियों की तरफ से ऐसा बयान सामने आ गया है कि दिल्ली में राहुल गांधी चुनाव से पहले बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बात यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा राहुल गांधी भी हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी। तो ऐसे में सभी विपक्षी जो जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है। खासकर अखिलेश यादव ने, वो अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव में या फिर उपचुनाव में कांग्रेस के मसीहा बनकर साथ खड़े थे कांग्रेस के, लेकिन अब उन्होंने भी सीधा सीधा राहुल गांधी को झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनाव में पूरा सपोर्ट करेगी। सपा कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने भी यही आईना दिखाया कांग्रेस को कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है और कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस अकेले क्यों लड़ रही है, जबकि इन दोनों पार्टियों की लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन ये बीजेपी को छोड़कर आपस में ही लड़ने का काम कर रही है, जबकि इन दोनों पार्टियों को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेताओं ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे। अखिलेश यादव ने तो साफ शब्दों में कहा है दिल्ली में भाजपा को केजरीवाल ही हरा सकते हैं, कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है, इस कारण हम आपको समर्थन देंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने भी कहा है कि वो चाहते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ उतरे उद्धव ठाकरे गुट ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसे खुलकर इन लोगों ने यह कह दिया है कि दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करेंगे, यानी कि राहुल गांधी का साथ सभी नेताओं ने छोड़ दिया है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से बाहर करने की मांग उठी। सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो बाकी दल चाहेंगे तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खुद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव में जहां भी कांग्रेस की स्थिति रही वो खराब ही रही और इंडिया गठबंधन की छवि उससे कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। तो ऐसे में जब ममता बनर्जी ने यह बात कही, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनकी बात का समर्थन किया, शरद पवार ने भी उनकी बात का समर्थन किया, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी करें, तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। और अब विधानसभा चुनाव में दिल्ली के इन सभी दलों ने मिलकर राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है, बता दिया है कि अब कांग्रेस कहीं पर भी मजबूत नहीं रह गई है, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस इस मुकाम पर नहीं पहुंची है कि वो दिल्ली में ठीक से बीजेपी का मुकाबला भी कर पाएगी। यही वजह है कि इन सभी दलों ने मिलकर राहुल गांधी को साइडलाइन करने का काम कर दिया है, जिससे कांग्रेस में मानो हड़कंप मच गया है। जैसे ही ममता बनर्जी का बयान सामने आया, जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जैसे ही उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत का बयान सामने आया, कांग्रेस में मातम परस गया है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अभी वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूती से खड़ी होती नजर आ रही है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी कांग्रेस की स्थिति रही, उससे बेहतर अब कांग्रेस कर पाई, यह संभावना नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि सभी जो साथी दल थे राहुल गांधी के, इंडिया गठबंधन ने, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए राहुल गांधी का साथ देने से और सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। यानी कि साबित कर दिया है कि राहुल गांधी से ऊपर चेहरा अब अरविंद केजरीवाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव का बयान सबसे ज्यादा राहुल गांधी को सदमा देने वाला है, कांग्रेस में हड़कंप मचाने वाला है, क्योंकि ये अखिलेश यादव से उम्मीद की जा रही थी कि वो खुलकर दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो आप इन बयानों से अंदेशा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, कि आने वाले वक्त में
में आने वाला वो दिन भी दूर नहीं है जब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह स्थिति कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन के दल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में दिल्ली के राहुल गांधी का सपोर्ट करने से इनकार कर आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी को आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।